बाबू, आप भी अपने मनपसंद विषय के बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए खो गए हैं? अरे मनोरमा जी, आपका भाई बस अभी बॉन्दे था। अनिरुद्ध, मुझसे शादी करोगे? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अब हमने बुलाया है मनोरमा को यहाँ। दरअसल आज शाम को इसे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं शादी के लिए। तो हमने कहा बाहर क्यों मिलना है, कहीं इतना बड़ा घर है, हवेली है, यहीं पे देखना दिखाना कर लेना चाहिए। ईश्वर ने चाहा तो रिश्ता भी जुड़ जाएगा, क्यों अनिरुद्ध? अब सिर्फ किसी तरह पति बाबू से चमत्कारी सिंदूर लगवाना होगा। अरे बहू, अब ये विद्यालय की वर्दी उतारो, पत्नी की वर्दी पहन लो। और सुनो, अनिरुद्ध से अपनी मांग में चमत्कारी सिंदूर भरवाना है, भूलना मत। अब मेरा एक ही लक्ष्य है, पति बाबू से मांग में सिंदूर सजाना। अब मेरा एक ही लक्ष्य है, बौंदता का ध्यान फिर से पढ़ाई में केंद्रित करना। अनिरुद्ध से अपनी मांग में सिंदूर भरवाना है, भूलना मत। काका ससुर जी ने कहा था कि ये चमत्कारी सिंदूर पति बाबू के हाथ से लगवाना है मुझे। अच्छी पत्नी के कर्तव्य निभाकर पत्नी धर्म में भी अव्वल आना है मुझे। और गांव की औरतें भी तो कह रही थी। सिर्फ कोशिश करने से कुछ नहीं होगा छोटी मालकिन, इसके लिए जो भी करना पड़े वो कर जाना। तो पति के कदमों पर बिछ जाना चाहिए। पर मेरे पति बाबू तो बहुत टेढ़े हैं, पर मेरे कहने से तो भरेंगे ही नहीं है सिंदूर। अब तो तुझे अपने दिमाग से तिकड़म लगानी पड़ेगी बौंदता। कोयली दीदी, मेरे सर में जख्म हो गया है, लगता है दाने पड़ गए हैं शायद। बहुत दर्द हो रहा है कोयली दीदी। बौंदता, आओ ना कोयली दीदी। मुझे मालूम है कि कोयली दीदी बाहर गई है। अब तो पति बाबू को सुनाना है मुझे। बहुत दर्द हो रहा है। बौंदता, क्या हुआ? सर में गर्मी बढ़ गई है ना, शायद इसीलिए। आज से तुम शरीर को ठंडा रखने वाले फल खाओगी। अच्छा पति बाबू, अभी जो दाने हुए बहुत दुख रहे हैं, बहुत जोर से। वो वैद्य जी ने ना मुझे दवाई दी है, वो लगा लेती हूँ मैं। कौन सी दवा दी है वैद्य जी ने? दिखाओ, मैं लगाता हूँ। इतनी सारी दवाएं? नहीं, एक ही है। लगाता हूँ तुमको। कौन सी वाली है बौंदता? हाँ, ये वाली। ये वाली? चलो ठीक है, इस पे बैठ जाओ। तो बौंदता, दवा कहाँ पर लगानी है? अच्छा ठीक है ठीक है। बौंदता, मैं दाने देख तो नहीं पा रहा, पर तुम जहाँ कहोगी वहाँ लगा दूंगा। मैंने दवाई की शीशी में सिंदूर भर दिया है। अब दवाई के बहाने पति बाबू से मांग में सिंदूर लगवा लूंगी। दाने ना एकदम बीच में हुए। आप दवा यहाँ यहीं पे लगा देना, और थोड़ी ज्यादा ही लगाना। हाँ, दर्द ज्यादा हो रहा है ना, दवा भी ज्यादा लगा देंगे। ये यहाँ नहीं, थोड़ा आगे। यहाँ? नहीं, अब बीच में। बीच में मतलब यहाँ? थोड़ा दाएं। दाएं? तो बौंदता, बीच में। हाँ, यहाँ? हाँ, यहीं पे है। अच्छा, बस यहीं लगा देते हैं। चमत्कारी सिंदूर खरीद कर ही कुछ नहीं होगा, सिर्फ उसे
अपने पति के हाथों से अपनी मांग में लगवाना भी पड़ेगा तुम्हें बहू। तो ही तो पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्मांतर के लिए मजबूत बन पाएगा। रुकिए रुकिए रुकिए। क्या हुआ? दवा के डब्बे में सिंदूर डालकर आपसे मांग भरवा रही है बॉन्दिता। क्या क्या? सिंदूर? हाँ, चमत्कारी सिंदूर। ये पति का साथ दिलवाने वाला सिंदूर खरीद कर लाई है बॉन्दिता बाजार से। और एक दो नहीं, 50 पूड़ियां खरीदी है इसने। देख लीजिए अखबार में। हाँ? बॉन्दिता ने मुझसे सिंदूर लगवाने की कोशिश की, झूठ कहकर। अरे क्या हुआ अनिरुद्ध? क्या हुआ अनिरुद्ध? बॉन्दिता, हमारी बात हुई थी ना, मैंने तुम्हें समझाया था, तुमने कहा तुम समझ गई हो। हम हमारे रिश्ते की एक नई शुरुआत करने वाले थे ना बॉन्दिता, फिर ऐसा क्यों किया तुमने? सिंदूर, वो भी झूठ कहकर बॉन्दिता। कुछ तो बोलो। हाँ, वादा किया था मैंने कि हम नई शुरुआत करेंगे। पति पत्नी के रिश्ते में क्या नया करूं मैं? तो सब करते वही करूंगी ना मैं। तो भले ही सिंदूर लगाना गलत लग रहा है आपको, पर मुझे सही लग रहा है। पर सही नहीं। मुझे विश्वास है इस चमत्कारी सिंदूर में। चमत्कारी सिंदूर? इसमें लिखा है, इसे लगाते ही पति पत्नी का रिश्ता अटूट बनेगा। देखिए, लिखा है ना इस पर। इससे जो पत्नी अपनी मांग सजाए वो अपनी शादी को अटूट बनाए। बॉन्दिता, ये लोग अपना सामान बेचने के लिए ऐसा लिखते हैं, ऐसा कहते हैं। अखबारों में विज्ञापन छापे जाते हैं लोगों को लुभाने के लिए। बॉन्दिता, ऐसा असल जीवन में कुछ नहीं होता। समझो। अगर कुछ नहीं होता तो भर दीजिए ना ये मेरे मांग में चमत्कारी सिंदूर। इसे लगाने से आपको थोड़ी ना फर्क पड़ेगा, तो सोचना क्यों है आपको? भर दीजिए ये सिंदूर। देखो बॉन्दिता, तुम जानती हो जिन चीजों में मैं विश्वास नहीं करता, मैं वो चीजें नहीं करता। पर आप जानते हैं ना पति बाबू, हाँ बॉन्दिता, जिस काम में मैं विश्वास करती हूँ वो काम जरूर करती हूँ मैं। सिंदूर सुहागन का श्रृंगार होता है अनिरुद्ध, और हर औरत को अपनी मांग सजाने का अधिकार है। हमारी बहू से तुम उसका ये हक छीन नहीं सकते अनिरुद्ध। काका, आप बॉन्दिता को शह मत दीजिए प्लीज। ये पति पत्नी बहू ये सारे रिश्तों का पाठ पढ़ाकर आप सिर्फ उसे बढ़ावा दे रहे हैं। हमने क्या किया? गलती मेरी है, मैं जानता हूं, मैं मानता हूं, और इसीलिए कहता हूं कि बाल विवाह गलत है। इंसान को तभी शादी करनी चाहिए जब उसे सही गलत की परख हो, जब वो समझे कि क्या सही है क्या गलत है उसके लिए, उम्र के हिसाब से। मैं समझती हूँ सही गलत, और इस समय सही ये है
कि मेरी मांग में सिंदूर भर दीजिए आप। नहीं भरूंगा। क्या पालेगी पढ़ाई लिखाई करके जब अपने पति का साथ ही ना पा सकी बोंदिता मालकिन। भर दीजिए ना मेरी मांग। नहीं भरूंगा बोंदिता। पक्का दोष इन्हीं में है जो अपने पति को न जीत पाई। हटा दीजिए ना सिंदूर। ये कैसी जिद है बोंदिता? नहीं भरूंगा। अब पति का रिश्ते से इनकार करना इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। भर दीजिए ना मेरी मांग। ये गलत नहीं हो रहा है अब। निकाला नहीं। अभागन है यह अभागन। जिद करना बंद। पति बाबू लगा दीजिए ना सिंदूर। बोंदिता तुम नहीं लगाऊंगा। भर दीजिए ना मेरी मांग। कहा ना नहीं। भर दीजिए ना मेरी बोंदिता मांग। जिद मत करो। भर दीजिए ना। कहा ना नहीं। अब आपको भी बहुत प्यार से सजा देती हूँ मैं। दूल्हा बाबू आएंगे तो देखते ही रह जाएंगे आपको। और जब आपकी शादी हो जाएगी ना, आप भी ले लीजिएगा ये चमत्कारी सिंदूर। इससे लगाकर आपको भी खूब साथ मिलेगा अपने पति बाबू का। आखिरकार गाल लाल हो गए मेरे। ये क्या कर रही हो तुम? पति बाबू, मैं दिल की धड़कन महसूस कर रही थी। कभी कभी जब आपकी दिल की धड़कनें थम जाए तभी तो पति पत्नी का रिश्ता पूरा होता है। पति बाबू, क्या मैं अच्छी लग रही हूँ आपको? चलिए मनोरमा जी। बोंदिता अपने बाल जीवन का कीमती वक्त इन सब बेकार की चीजों में जाया कर रही है। उसे अभी पढ़कर अपना भविष्य संवारना चाहिए।